बुद्ध के समय में कई कहानियां और उपदेश प्रसारित होते थे, जिनमें से एक प्रसिद्ध कथा कम बोलने की ताकत पर केंद्रित है। इस कहानी में एक युवा शिष्य के अनुभव के माध्यम से कम बोलने की महत्ता और उसकी ताकत को उजागर किया गया है। बुद्ध और शिष्य कम बोलने की ताकत। परिचय। भगवान बुद्ध के समय में एक प्रसिद्ध विहार था, जहां उनके शिष्य और अनुयायी उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। एक दिन भगवान बुद्ध के पास एक युवा शिष्य आया, जो बहुत उत्सुक और जिज्ञासु था। उसका नाम आनंद था। आनंद बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक था, लेकिन वह बहुत अधिक बोलता था। वह हर विषय पर अपनी राय व्यक्त करता और हर मुद्दे पर चर्चा करता। प्रारंभिक सीख। एक दिन आनंद बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मुझे कम बोलने की ताकत के बारे में बताइए। मैं अक्सर सोचता हूँ कि जब मैं बहुत बोलता हूँ तो मैं अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देता हूँ। क्या कम बोलने से कोई लाभ है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आनंद, कम बोलने का मतलब है विचारशील होना। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने विचारों को स्पष्ट और केंद्रित रख सकते हैं। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपनी आंतरिक आवाज सुनने में मदद करता है। प्रथम अनुभव। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और निर्णय लिया कि वह कम बोलेगा और अपने विचारों को नियंत्रित करेगा। उसने अपने दिन की शुरुआत ध्यान और मौन से की। पहले कुछ दिन आनंद के लिए कठिन थे, क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से बहुत बातें करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक नई शांति और स्पष्टता का अनुभव किया। आत्मनिरीक्षण। एक दिन विहार में एक बड़ी चर्चा हो रही थी। शिष्य विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। आनंद भी उस चर्चा में शामिल हुआ, लेकिन उसने ध्यान दिया कि जब वह मौन रहता है और केवल सुनता है तो वह अधिक समझ पाता है। उसे महसूस हुआ कि वह चर्चा का हिस्सा होते हुए भी अपनी ऊर्जा को संरक्षित कर पा रहा है। बुद्ध का दृष्टांत। बुद्ध ने आनंद के प्रयासों को देखा और एक दिन उसे एक दृष्टांत सुनाया। बुद्ध ने कहा, आनंद, एक समय की बात है, एक राजा था जिसने अपने राज्य में एक संत को बुलाया। राजा ने संत से पूछा, महात्मा, मुझे बताइए कि मैं अपने राज्य को कैसे शांति और समृद्धि में रख सकता हूँ। संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, आपके राज्य में शांति और समृद्धि तभी आ सकती है जब आप अपने शब्दों को मितव्ययी बनाएं। जब हम कम बोलते हैं तो हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इससे हमारे अंदर और हमारे आसपास की दुनिया में शांति और संतुलन स्थापित होता है। राजा ने संत की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में अमल किया। जल्द ही उसके राज्य में शांति और समृद्धि की लहर दौड़ गई। परिणामस्वरूप परिवर्तन। आनंद ने बुद्ध की कहानी से एक गहरा सबक सीखा। उसने समझा कि कम बोलने का मतलब केवल मौन नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण और आत्मनिरीक्षण का एक महत्वपूर्ण साधन है। उसने अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाया और पाया कि उसकी आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति में वृद्धि हुई। शांति और संतुलन। आनंद के जीवन में एक नई शांति और संतुलन स्थापित हो गया। उसने देखा कि वह अपने विचारों को अधिक स्पष्टता से देख सकता है और अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से संपन्न कर सकता है। उसके आसपास के लोग भी उसके इस परिवर्तन से प्रभावित हुए और उन्होंने भी कम बोलने की ताकत को समझा। समापन। भगवान बुद्ध ने आनंद को यह समझाया कि कम बोलने का महत्व केवल बाहरी शांति में नहीं है, बल्कि यह आत्मशक्ति और आत्मनियंत्रण का भी प्रतीक है। कम बोलना हमें आत्मनिरीक्षण की गहराइयों में ले जाता है, जहां हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। आनंद ने बुद्ध के इस उपदेश को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाया और उसने महसूस किया कि कम बोलने की ताकत वास्तव में हमें हमारी आंतरिक शक्ति से जोड़ती है। इस प्रकार उसने अपने जीवन में शांति, संतुलन और आत्मशक्ति की अनुभूति की।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कम बोलना न केवल हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमें आत्मनियंत्रण और आत्मशक्ति की ओर भी अग्रसर करता है। बुद्ध के इस अद्वितीय उपदेश ने आनंद के जीवन को परिवर्तित कर दिया और उसे एक नई दिशा प्रदान की।